हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। लॉ पर सीरीज चल रही है जिसमें लोग जीके के टॉप 500 क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये आपके एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट और ये जो बार कोर के जितने भी नॉन टेक एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि टॉप 500 क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो बार बार हर तीसरे एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखना, और अभी नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी वीडियो जरूर देख लेना। 500 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 500 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर के भी लगभग 550-600 क्वेश्चन कराए गए, वो भी हर बार क्वेश्चन में पूछे गए। तो यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे तुम मेन सब्जेक्ट में चाहे जितना नंबर लाओ, अगर कंप्यूटर में फेल हो तो फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, तो उसको ध्यान से जरूर देख लेना। सही है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो हमारे धर्म सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राधाकांत देव थे। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो हम रीडिंग लगा रहे हैं, रीडिंग पढ़ लो। कोई दूसरा बोलता है तो सुनने में जल्दी याद होता है। ठीक है, चलो। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त पूरा नाम था। इसी तरह फुल फॉर्म किसका पूछता है कि बीरबल का मूल नाम क्या था? तो बोलते हैं महेश दत्त। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राममोहन रॉय के प्रथा के ही साथ हुआ था। इसके साथ और भी अंग्रेज के भी कुछ मतलब क्या बोलते हैं बड़े बाबू लोग ये सब थे जो मदद किए थे। ठीक है, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था, नहीं जो अंत हुआ था, राजा राममोहन रॉय के प्रयासों के कारण ही हुआ था। चलो, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो जिसके विरुद्ध था वो था कौन? धार्मिक अनुष्ठान और वह मूर्ति पूजा। ठीक है, यानी इनके क्या था? खिलाफ था। ठीक है ना, तो मूर्ति पूजा हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गया, इसके खिलाफ रहता था कौन? आर्य समाज। चलो, आर्य समाज की स्थापना ना दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। अच्छा 54 हो गया, 55 देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो सर हेनरी विवियन डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये हमको नहीं पता था, ये वाला नहीं पूछा था उतना। ठीक है, चलो। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में से बाहर हुई थी? मतलब जो धर्म सुधारक थे हमारे भारत के लिए, उनकी मृत्यु ही भारत से बाहर हुई थी। तो वो कौन थे? राजा राममोहन रॉय थे, जिसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कौन था? पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना शहर। ठीक है, चलो अगला, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ था? तो जो भारत में दास प्रथा थी वो 1843 में क्या हो गए थे? अवैध हो गए थे। यानी पहले दास प्रथा चलता था, मतलब कोई भी कुछ भी हुआ, कुछ नहीं दे पाता था कर्ज, तो उसको दास बना लेते थे। तो इसका क्या हो गया? अवैध घोषित कर दिया गया 1843 में। चलो अगला देखते हैं, किस आधुनिक भारत को जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो फिर वही राजा राममोहन रॉय को ही कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को जो संगठित किया था वो एक आदमी था, गुरु राम सिंह। ठीक है, ये सब सिख थे, ये लोग सिख थे। ठीक है, गुरु राम सिंह। चलो अगला देखते हैं, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो की तरफ एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट पहली क्या थी? महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है, तो उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? कौन था? दादू मियाँ। दादू मियाँ ही फरायजी विद्रोह का नेता था। अगला देखते हैं, देव समाज की स्थापना निम्न में से किसने की? तो देव समाज की जो स्थापना थी या फिर जो संस्थापक थे वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल वाले अग्निहोत्री नहीं, पुराने हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। चलो अगला देखते हैं,
ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है, तो एक ईश्वरवाद यानी सबका ईश्वर एक है, उस पर हुआ था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज इस पर आधारित था। चलो अगला देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं है। ठीक है, यानी अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो अगला देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग थे। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी, तो जो तंजौर थी वो चोल राजाओं की राजधानी थी, तंजौर। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। पांड्य समाज की राजधानी कौन सी थी, यानी पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इस मदुरई। ठीक है, मदुरई थी पांड्य साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, वो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुर्क था। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुर्क जो था ऐसा पुर्तगाली है जिसने गोवा पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। ठीक है, यानी कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है ना। कार्नवालिस पहले था, सॉरी कल हंसकर जाना, यानी क्लाइव था, फिर हेस्टिंग था, फिर कार्नवालिस था जितने सिविल सेवा थी। तो पहला गवर्नर जनरल पूछा है। ठीक है, तो वो कौन था हमारा, यही था हमारा क्लाइव था। ठीक है, फिर हेस्टिंग आता है, ऐसे करके आते हैं, फिर कल हंसकर, फिर कार्नवालिस, फिर जानसोर आता है। ठीक है, फिर वेलेजली आता है, ऐसे ऐसे करके सभी आते हैं, तो वो सीरीज याद रखना। ठीक है, हम तो ट्रिक से याद कर लिए, कल हंसकर, जानवेल पे हथ बनटे का, ये सब याद कर लिए, अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ठीक है, तो पुर्तगाली ने सबसे पहले क्या किया, व्यापार के लिए अपना सारा साम्राज्य फैलाया और अच्छा खासा व्यापार फैलाया, और उन लोगों की क्या हुआ, उसमें लाभ भी बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, कब आया था, तो 1400 शायद 99 में आया था कि 98, देख लेना। ठीक है, शायद 1498 में आया था। ठीक है, और ये कौन था, पुर्तगाली था। ठीक है, जो समुद्र के रास्ते आया था। अगला देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, सर टॉमस रो था, और यही आता है किसके लिए, कि हमको ये करना, बिजनेस करना, फलाना ढिमकाना करना है। ठीक है, तो सर टॉमस रो ही आता है जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, तो सर ये 1925 में हुआ था। सिख की गुरुद्वारा है सुधार नियम अधिनियम 1925 में पारित किया गया था। सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए, तो उन्होंने कहाँ दिया, शिकागो में क्या किया, एक धार्मिक सम्मेलन किया। ठीक है, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पसंद की, इस सम्मेलन के बाद इनको बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने लगा। ठीक है, तो शिकागो से ही थोड़ा बहुत मतलब एक्सेल केस कहें तो पहले भी चमके थे, मगर ज़्यादा चमके इससे। ठीक है, तो हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे आज के सेशन के। ठीक है, 25 क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जनरल ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और अच्छे ढंग से समझते हुए करेंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल जो भी है सब किया जाएगा। ठीक है ना, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल से जुड़ जाना अगर साइंस अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखना है, समझना है तब। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।